से अपना जो मोबाइल नंबर है वो ऑनलाइन कैसे लिंक करना है, कैसे अपडेट करना है। ये काम आज की डेट में आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे आपको आना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सर्च करना है आधार। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है तो हम यहाँ पर सभी परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके स्क्रॉल करने का पेज आएगा। क्या क्या फीचर्स है इस एप्लीकेशन के अंदर आप जान सकते हो। हम नेक्स्ट करते हुए जाएंगे और इसके बाद में इंटर आधार नंबर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप सभी के सामने टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आ जाएगा। इसको स्क्रॉल करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने नेक्स्ट पेज आएगा जहां पर सिम सिलेक्शन के लिए बोला जाएगा। बेसिकली आपके मन में सवाल आएगा कि क्या पहले से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है। इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा फीचर जोड़ा गया है, चेहरा स्कैन करके आप लॉगिन कर सकते हो, अपने आधार को डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सेंड एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सिम कार्ड है वर्तमान में कोई ना कोई जो है आपके पास में होगा, उसको सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। हमने यहाँ पर सिम वेरिफिकेशन किया है, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, ये जो वेरिफिकेशन सक्सेस तभी आएगा जब आपके सिम के अंदर रिचार्ज होगा। कुछ लोग पिछले वीडियो के अंदर कमेंट कर रहे थे कि ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा, तो इसी वजह से नहीं होता, क्योंकि रिचार्ज अगर नहीं होगा तो ये मैसेज जाएगा नहीं। और अभी आप देखोगे कि मोबाइल वेरीफाई होने के बाद में कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप चेहरा स्कैन करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जिसके अंदर इस सर्कल के अंदर आपको अपना जो फेस है वो रखना है। जैसे ग्रीन हो जाएगा तो अपनी जो आंखें हैं एक दो बार आपको ब्लिंक करना है कि आप रियल ह्यूमन हो, आप कोई फोटो स्कैन नहीं कर रहे हो। ये वेरीफाई करेगा और देन आपके सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर सक्सेस होने के बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर एक पिन मांगा जाएगा। तो ये पिन क्या है, तो बेसिकली खुद से आपको सेट करना है। जो दोबारा से आप एप्लीकेशन के अंदर आओ तो यहाँ पर लॉग इन कर पाओ, हर बार ये पूरा प्रोसेस आपको अपनाने की जरूरत ना हो। तो यहाँ पर हमने पिन अपना सेट कर लिया है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है दर्ज करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है वो अभी एक्टिव है और उसका जो QR कोड है वो यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही में अगर आप इसको फ्लिप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर अब हमारा जो आधार कार्ड है, जैसा कि विजिटिंग कार्ड आपको मिलता है, सेम वैसा ही यहाँ पर एक डिजिटल कार्ड दिया गया है। क्योंकि इस एप्लीकेशन को जब गवर्नमेंट ने डिजाइन किया था तो कहा गया था कि आगे चल करके जो हर जगह आपको फोटोकॉपी शेयर करने की जरूरत होती है, ये एप्लीकेशन ये काम आसान कर देगी। आपको हर जगह फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है। डिजिटल तरीके से आप अपना जो आधार कार्ड है, जैसे UPI पेमेंट करते हो वैसे ही आप शेयर करके किसी को भेज पाओगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है, तो हम पेज में नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा सर्विस का। आधार में क्या क्या आप ऑनलाइन तरीके से अपडेट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, एड्रेस अपडेट करना हो, यानी कि एड्रेस तो पहले हम कर पाते थे, लेकिन बाकी के कामों के लिए हमें आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये काम भी अब आपके घर बैठे हो पाएंगे। यहाँ पर करेक्शन करने के लिए क्लिक करोगे तो क्या है भाई, टर्म एंड कंडीशंस बताएंगे, जैसे कि 75 रुपए की फीस आपको देना होगा और नया मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट कर पाओगे। 30 डेज यहाँ पर टाइम बताएगा, लेकिन अब मैक्सिमम 1-2 घंटे के अंदर ही मोबाइल नंबर मेरा अपडेट हो गया था, तो 1-2 दिनों के अंदर ही अपडेट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। जैसे कि कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए कोई ID प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू करोगे तो आप सभी के सामने अगला जो पेज आएगा, जहां पर सभी से जो नया मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा। पहले से अगर आपका कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जो नंबर अब आप रजिस्टर करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। सेंड OTP की टैब पे क्लिक करेंगे तो नया नंबर ये आप ही का है। इसको वेरीफाई करने के लिए इस पर एक OTP सेंड किया गया है, आप यहाँ पर दर्ज करोगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज किया वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है चेहरे के जरिए। इसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना जो चेहरा है अगेन आपको स्कैन करना है। अपनी जो आंखें हैं यहाँ पर ब्लिंक करना है और यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए। अगर ग्रीन नहीं आता तो क्लोज थोड़ा सा लाना है, दूर करना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। हमने जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अब हमें फीस का ऑनलाइन पेमेंट करना है। ये जो करेक्शन है घर बैठे करने के लिए, तो इसके लिए हम कंफर्म एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड आ जाएंगे, जहाँ पर हम चाहे UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना है तो छोटा सा पेमेंट है। UPI के जरिए पेमेंट करना काफी आसान है। यहाँ पर आप चाहो तो एप्लीकेशन अगर सेम फोन से आप कर रहे हो तो उसके अंदर डली हुई है, तो गूगल पे सेलेक्ट कर सकते हो, फोन पे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैनुअली अपनी जो ID है या फिर QR कोड यहाँ पर ले सकते हो और इसके जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने पेमेंट के लिए ट्राई किया। आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है UPI के जरिए हो चुका है।
पेमेंट होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। हमने मोबाइल नंबर को अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर करी है, वो ये सबमिट हो चुकी है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो पावती स्लिप है ये आपको मिल जाएगी। तो मोस्टली केस में क्या होता है, सेम डे या फिर उसके अगले दिन आपका जो मोबाइल नंबर है अपडेट हो जाता है और आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है अपडेट हो चुका है। हालांकि अगर आप कभी भी वर्तमान स्टेटस जानना चाहो कि क्या स्थिति है, अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से आओगे और सर्विस में आओगे और माई आधार अपडेट की टैब पे क्लिक करोगे तो जो भी अपडेशन पहले आपने करे होंगे उनका जो स्थिति है देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इसका वैलिडेशन किया जाएगा कि हाँ आप ही ने रजिस्टर करी है और उसके बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के साथ ही में आपका जो नया मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड से अपडेट हो जाएगा। जब भी फ्यूचर में ऑथेंटिकेशन अब आप करोगे तो नए मोबाइल